ऑफलाइन पैसा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यह स्कीम 100% सेफ और सुरक्षित है। इस स्कीम में भारत सरकार की गारंटी होती है। हम आगे चलकर बात करेंगे कि यह स्कीम टैक्स फ्री है। अगर टैक्स फ्री है तो आपको कितने रुपये तक टैक्स में छूट मिलती है। केवल 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए यह स्कीम उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर आप ओपन करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो कवर करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन खुलवा सकता है यह अकाउंट, मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे जमा करा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाली है, टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं, निकासी के बारे में भी बात करेंगे। प्रीमेच्योर क्लोजर क्या होता है, यानी कि आप इस स्कीम के तहत समय से पहले पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी के बारे में भी बात करेंगे। कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन खुलवा सकता है सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अपना अकाउंट। 10 वर्ष के कम आयु की बालिका अपने नाम पर उसके माता पिता द्वारा यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है। एक बालिका के नाम पर पोस्ट ऑफिस या बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। यह खाता एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के नाम पर ही खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट के बारे में, यानी कि आप इस खाते में मिनिमम कितना पैसा जमा करा सकते हैं एक साल में। तो मिनिमम जो लिमिट है वो है आपका 250 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में बात करें तो वो है आपका 1.5 लाख रुपये एक साल के अंदर। यानी कि यदि आप खाते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 250 रुपये साल में डिपॉजिट करना कंपलसरी है। जो भी पैसा आप जमा करेंगे ध्यान रखिएगा वो 50 के मल्टीपल में होना चाहिए। यह स्कीम 15 साल के लिए ओपन होता है, यानी कि 15 साल में आप 75 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। एक साल में पैसे किस्तों में या इकट्ठे में या एक बार में कई बार जमा कराया जा सकता है। यदि वित्त वर्ष में खाते में 250 रुपये जमा नहीं करा जाते हैं तो खाते को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले न्यूनतम रुपये का भुगतान करके डिफ़ॉल्ट खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। 250 रुपये प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये। उदाहरण के तौर पे यदि आपने 4 साल तक 1 रुपया भी जमा नहीं कराया है तो आपको 250 रुपये गुने 4 यानी कि 1000 रुपये प्लस 50 गुने में 4 यानी कि 200 रुपये, 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 रुपये देने होंगे। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सुकन्या समृद्धि में जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है आपका 8%। इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको टैक्स में भी छूट मिलती है और आप 1.5 लाख रुपये तक साल का टैक्स बचा सकते हैं इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके। अब बात कर लेते हैं निकासी के बारे में, यानी कि विड्रॉ के बारे में। देखिए, यदि आपकी लड़की की उम्र 18 वर्ष आयु हो चुकी है या आपकी बिटिया जब 10वीं पास कर लेगी तो उस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हो। वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। निकासी इकट्ठे या किस्तों में जमा की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 5 साल के बाद ही बंद होगा, यानी कि 5 साल से पहले इस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। केवल कुछ ही कंडीशन में खाते को बंद किया जा सकता है। यदि बात करें प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में तो खाता धारक की मृत्यु होने पर ही खाते को बंद किया जा सकता है। माता पिता यानी कि अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया जाता था, अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तभी प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। तीसरा जो नियम है वो है खाता धारक के जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी की कंडीशन में खाता बंद करने के लिए अभिभावक संपूर्ण दस्तावेज और आवेदन देकर खाते को समय से पहले बंद करने के लिए डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा कराना होगा। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी के बारे में, यानी कि जब आपका स्कीम पूरा हो जाता है तो उस कंडीशन में देखिए खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद आपके खाते को बंद किया जा सकता है, या फिर 18 साल की उम्र होने के बाद लड़की की शादी के समय शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद पोस्ट ऑफिस में आवेदन दे के खाते को आप बंद करवा सकते हैं।
बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के बारे में। यदि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में मंथली 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे आपका 1,80,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आप अर्न करोगे 21 साल बाद वो करोगे 3,59,420 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करूँ जो 21 साल बाद आपको टोटल पैसा मिलेंगे वो मिलेंगे 5,39,420 रुपये। यदि आप साल का 24,000 रुपये सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा आपका 3,60,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आप अर्न करोगे 21 साल तक वो होगा आपका 7,89,962 रुपये। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करूँ तो आपको जो 21 साल बाद पैसा मिलेंगे वो मिलेंगे 11,49,963 रुपये। यदि आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में तो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा आपका 90,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो वो मिलेंगे आपको 1,79,710 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करूं 21 साल बाद जो आपको पैसा मिलेंगे वो मिलेंगे 2,69,711 रुपये। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।